तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग निफ्टी को एनालिसिस करने वाले हैं 29 मार्च मंडे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके बाद जाएंगे 4 आवर, उसके बाद 15 मिनट और अल्टीमेटली हम लोग जो ट्रेड लेने वाले हैं वो प्लान करेंगे 5 मिनट्स के ऊपर। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन में हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन चेन में बेयरिश दिखा रहा है या बुलिश दिखा रहा है या साइडवेज दिखा रहा है, कुछ भी हो। और फिर अल्टीमेटली हम लोग बात करेंगे कि जो 5,000 रुपयों का गिव अवे हम लोग करते हैं हर निफ्टी एक्सपायरी के दिन, तो उसको आप लोग कैसे जीत सकते हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो को देखिए, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, प्लस ये आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले डे टाइम फ्रेम के ऊपर। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं निफ्टी एक चेन में चल रही है। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से एक चेन में चल रही है डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए। यहाँ पे लोअर लो लगाया, लोअर हाई, फिर से एक लोअर लो, फिर से लोअर हाई, फिर से एक लोअर लो, फिर से लोअर हाई लगा के फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा या फिर मार्केट इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए नीचे की तरफ जाएगा, यही हम लोग जानने वाले हैं आने वाले टाइम में। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि यूएस मार्केट से 5.2 ट्रिलियन डॉलर्स वाइप्ड आउट हो चुका है अभी तक। ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, इंडिया की जीडीपी उतनी नहीं है जितनी वाइप्ड आउट हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मार्केट और पैनिक करेगा तो और नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस को जानने वाले हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि जानने में और ज़्यादा आसानी हो। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट कैसे अपना बिहेव कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना था, उसका ब्रेक डाउन आया और मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे भी सेम हुआ, फिर से नीचे की तरफ आया और खतरनाक वाला फिर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया और खतरनाक वाला नीचे की तरफ आने वाला है। तो अभी के लिए जो सिनेरियो है, हम पकड़ के चलेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लास्ट दिन का लो। यह हम लोग का एक मेजर रेजिस्टेंस होता है। जो प्रीवियस डे का लो है, ये हम लोग का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन होता है, सबसे बड़ा सपोर्ट जोन होता है, सॉरी। तो सबसे बड़ा सपोर्ट जोन होता है। ठीक है, तो मार्केट अगर इसी कैंडल के बीच में फंसा रहेगा, मान लो ये 4 आवर का जो कैंडल है इसी के बीच में अगर ओपन होता है और रहता है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना सकते। ये रूल है, हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं बना सकते, नहीं तो हम लोग का लॉस ही होगा। हम लोग ऑप्शन बायर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में रहेगा तो लॉस ही होगा। ठीक है, आप कोई भी अच्छा पैसा नहीं बना पाए। ये अलग बात है कि आप 10 पॉइंट अगर ये अलग बात है अगर आप 10 पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो तो आप शायद कर लो, लेकिन वहीं पे अगर आप एसएल 20 पॉइंट कर लोगे तो वैसा कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो सीधी सीधी बात यही है, अगर आप ऑप्शन बाहर है तो या तो मार्केट में इसका ब्रेक डाउन का वेट कीजिए, यहाँ पे रिटेस्ट का वेट कीजिए, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो अच्छा खासा पैसा देके जाएगा, या फिर मार्केट में ऊपर जाके यहाँ से एक और रिजेक्शन का वेट कीजिए। ठीक है, ताकि और अच्छा खासा पैसा बने। मार्केट में अगर छोटा पैसा बनाना है तो आप बेशक यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट स्कैल्पर हैं, आपको हॉबी है स्कैल्पिंग करना, तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, यहाँ पे पुट बाइंग करनी है या फिर इधर से पुट बाइंग करनी है, तो फिलहाल के लिए यही सिनेरियो है। तो फिलहाल के लिए मार्केट में यही ट्रेंड बन रहा है कि या तो इसके ब्रेकडाउन में आप ट्रेड कीजिए, या फिर यहाँ से जब मार्केट रिजेक्शन ले तब आप ट्रेड कीजिए। यहाँ पे कोई भी अप ट्रेंड का सिनेरियो है ही नहीं। ठीक है, मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता तब तक मार्केट में कोई अच्छा मोमेंटम ऊपर के साइड मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऊपर की तरफ जाने को अवॉइड करेंगे और नीचे की तरफ ट्रेड लेने के पक्ष में होंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार और जान लेते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मार्केट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है। मार्केट में 2 चैनल बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, एक है यहाँ से रिजेक्शन लेके आ रहना या तो ब्रेक डाउन करना। ठीक है, दोनों ही है। अभी आ जाता है 15 मिनट्स के ऊपर। तो देख लो 15 मिनट्स के ऊपर आप लोग अगर देखोगे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से एक रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे अप होल्ड किया और फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, मार्केट ने फिर से एक बार धोखा खाया और नीचे की तरफ आया। तो फिलहाल के लिए यहाँ एक सपोर्ट जोन बना तो रहा है, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करना ही है मार्केट को। तो एक बार अगर ब्रेक डाउन करता है यहाँ से, तो मार्केट फिर धड़ल्ले से नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन वेट यहाँ पे यही करना होगा कि मार्केट रिटेस्ट कर ले।
रीटेस्ट करने से क्या होगा, यहाँ के जो भी ऑप्शन बायर्स हैं, कॉल बायर्स हैं, वो लोग अपना एसएल देंगे, तभी मार्केट मोमेंटम के साथ नीचे जाता है। ठीक है, इसी के लिए रेजिस्टेंस को, इसी के लिए रीटेस्ट को माना जाता है। ठीक है, रीटेस्ट होता है जब मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर कुछ लोग यहाँ से बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर जब नीचे की तरफ आता है तो वो बहुत स्पीडी मोमेंटम देते हैं, वहाँ पे पैसा अच्छा खासा बनता है। इसीलिए अगर आप वेट कर सकते हैं तो यहाँ से रिजेक्शन का वेट कीजिए। ठीक है, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर। तो यहाँ से देखिए हम लोग का जो एटीएम होने वाला है, एट द मनी होने वाला है, वो होने वाला है 22,800। ठीक है, तो 22,800 में अगर आप OI देखेंगे तो यहाँ पे मैं OI एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप OI देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 22,800 में ही है, यहाँ पे नियरेस्ट में देखिए, कोई भी उसके आसपास नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा है 22,900 का, तो वहाँ से भी कॉल सेलिंग हुई है, ये हुई है कॉल सेलिंग। ठीक है, ये सब कॉल सेलिंग हुई है, मतलब ये लोग नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, वो है कॉल सेलिंग। और इधर अल्टीमेटली पुट सेलिंग हुई है। देखिए जो पुट सेलिंग हुई है वो ऊपर की तरफ आउट ऑफ द मनी होने वाला है। तो इधर सबसे ज़्यादा हुई है 22,500, यानी 22,900 से लेकर 22,500 के जोन में ही मार्केट रहने वाला है फिलहाल के लिए। तो 22,900 का जोन देख लेते हैं। सबसे पहले 22,900, तो ये है 22,900 और ये है 22,500। तो फिलहाल के लिए मार्केट का जो मोमेंटम रहने वाला है तो इसी के बीच में रहने वाला है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पूरी तरीके से जो रिटेस्ट का काम है वो सक्सेस हो सकता है हम लोग का। ठीक है, बहुत प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये हम लोग का काम कर जाए। स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी फैंसी इंडिकेटर फैंसी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सीखनी है या आपको अच्छी लगती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग 9 से 3:30 तक लाइव में हम लोग ट्रेड करते हैं, अपना ट्रेड करते हैं, आप लोग वहां से सीख सकते हैं, कॉपी मत करना, बस सीख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे मैं बताता हूँ आप लोग 5,000 रुपये कैसे जीत सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग आ जाते हैं 5,000 रुपये का जो सीन है उसके ऊपर। तो 5,000 रुपये आप लोग जीत सकते हैं अगर आप ये सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, उसके बाद अपना नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जो भी आपका नाम है। सपोज कीजिए अल्फ़ा आपका नाम है चैनल का, तो अल्फ़ा नाम आप डाल दिए। ठीक है, तो उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस आपको इतना ही करना है। हम लोग हर निफ्टी एक्सपायरी के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद, हम लोग तो लाइव में ही रहते हैं, तो लाइव में हम अपना विनर को चुनेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे यूपीआई आईडी मांगा जाएगा, आपको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, या यूपीआई आईडी हो गया, बैंक ट्रांसफ़र हो गया, नंबर ट्रांसफ़र, कुछ भी आपका जो आपको ठीक लगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो अमेजोन गिफ्ट कार्ड हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ से आप शॉपिंग कर लीजिएगा, लेकिन मस्ट है कि आप गिव अवे में पार्ट लेने के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ये तीनों करके रखें। अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो आप हम लोग चुन ही नहीं पाएंगे, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, आपको और कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना नाम डाल दीजिएगा, यही बहुत है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए, यही मेरी आपसे लोगों से विनती है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।